हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के सत्र में हम 15वें अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले आप सभी पिछले श्लोकों को, इसी अध्याय के 15वें अध्याय के पिछले श्लोकों की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि आगे बढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। पिछले श्लोक में वर्णित तत्व को जो पुरुष यत्न करने पर जानते हैं उनमें क्या विशेषता है, और जो यत्न करने पर भी नहीं जानते उनमें क्या कमी है, इसको आगे के श्लोक में भगवान बताने जा रहे हैं। तो 11वां श्लोक इस प्रकार है। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व को अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। आइए इसकी व्याख्या देखें, इसको समझने का प्रयास करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है ये। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस गीता की महिमा जो है वो और अधिक गहरी होती चली जा रही है, और बड़े महत्वपूर्ण अध्याय हैं ये। बचे हुए तीनों के तीनों ही 15वां, 16वां, 17 और 18, अर्थात 15वां तो चल ही रहा है और बाकी के 3 भी, और एक एक श्लोक का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अच्छी तरह से समझें इनको। पहली बात जो बताई है इस 11वें श्लोक में, यहाँ योगी लोग शब्द उन सांख्य योगी साधकों का वाचक है जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का बन चुका है। यत्न करने वाले, जैसा कि श्लोक में कहा है, यत्न करने वाले योगी लोग, यत्न करने वाले अर्थात साधन परक, भीतर की लगन जिससे पूर्ण किए बिना चैन से ना रहा जाए, यत्न करना कहलाता है। जिन साधकों का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, उनमें असंगतता, निर्ममता, निष्कामता अपने आप आ जाती है। उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरहयुक्त चिंतन, प्रार्थना एवं विचार, यह सभी साधन यत्न करने वालों के मन में स्वतः आ जाते हैं, साधक के हृदय में स्वतः प्रकट हो जाते हैं। उन सबको यहाँ यत्न करने वाले कहा है। तो इन सभी साधन जो हैं, जो यत्न करने के अंतर्गत आते हैं, हमें समझने चाहिए। जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाया और जिसकी विमुक्ता को यत्न करने के द्वारा दूर किया, उसी तत्व का योगी जन अपने आप में अनुभव करते हैं। परमात्मा के पूर्ण सम्मुख हो जाने के बाद योगी की परमात्म तत्व में सदा सहज स्थिति रहती है। यही परमात्म तत्व का अनुभव होना कहलाता है, जैसा कि श्लोक में दिया गया है। जो सांख्य योगी साधक सत असत के विचार द्वारा सत तत्व की प्राप्ति और असत संसार की निवृत्ति करना चाहते हैं, विवेक की सर्वथा जागृति होने पर वे अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं। अब हम श्लोक में जो शब्द दिए हैं उनको और थोड़ा अच्छे से समझने की चेष्टा करते हैं। पहला हम शब्द समझेंगे, अपने आप में स्थित। परमात्म तत्व को देश काल की दूरी, परमात्म तत्व से देश काल की दूरी नहीं है। वह सामान्य रूप से
सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है, वही सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा है। इसी बात को हमने 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी वहाँ पर भी श्री भगवान के मुख से सुना था। इसलिए योगी लोग अपने आप में ही इस तत्व का अनुभव कर लेते हैं, ऐसा श्लोक में कहा है। उसका तात्पर्य जो योगी लोगों वाली बात आई है कि अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, उसका आशय ये है। संसार एवं शरीर की सत्ता विकारी और परमात्मा एवं आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देना बड़ी भारी भूल है। विकारी सत्ता अर्थात शरीर को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिलाने का तात्पर्य है अपने को शरीर मानना अहमता और शरीर को अपना मानना ममता। अपने को शरीर मानने से शरीर सत्य प्रतीत होता है और शरीर को अपना मानने से शरीर में प्रियता बढ़ती है या होती है। तो ये भूल हो जाती है एक्चुअली। जीव अथवा चेतन ने भगवत प्रदत्त विवेक का अनादर करके शरीर यानी जड़ को मैं और मेरा मान लिया है, यानी शरीर से अपना संबंध मान लिया है। इस बात को भी हम काफ़ी पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, और अब तक हम इस बात को स्पष्टतया जान भी लिया होगा हमने और मान भी लिया होगा। हमारे विवेक में ये बात बैठ गई होगी कि जीव अथवा चेतन ने भगवत प्रदत्त विवेक का अनादर करके शरीर अथवा जड़ को मैं और मेरा मान लिया है, अर्थात शरीर से या फिर यूँ कहें कि संसार से अपना संबंध मान लिया है। विवेक के दबने पर शरीर यानी कि जड़ तत्व की प्रधानता हो जाती है और वह सत्य प्रतीत होने लगता है। सत्संग, स्वाध्याय आदि से जैसे जैसे विवेक विकसित होता है वैसे वैसे ही शरीर से माना हुआ संबंध छूटता चला जाता है। विवेक जागृत होने पर परमात्मा चिन्मय तत्व से अपने वास्तविक संबंध का अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव कर लेता है। यही अपने आप में स्थित शब्द का भाव है जो श्लोक में दिया गया है। अपने आप में स्थित का भाव इस प्रकार है जो मैंने अभी बताया। मैं, तू और यह और वह, इन चारों के मूल में है के रूप में एक ही परमात्म तत्व समान रूप से विद्यमान है जो इन चारों का प्रकाशक और आधार है। मैं, तू, यह और वह, ये चारों निरंतर परिवर्तनशील हैं और है नित्य और अपरिवर्तनशील है। इसमें तू है, यह है और वह है ऐसा तो कहा जाता है, पर मैं है ऐसा न कहकर मैं हूँ कहा जाता है। इस बात को हम सब जानते हैं। मैं है तो कभी नहीं कहा आप लोगों ने, मैं हूँ ही कहा है ना। कारण यह है कि मैं हूँ मैंपन के कारण आया है। जब तक मैंपन है तभी तक हूँ के रूप में एक देशीयता या परिच्छिन्नता है। मैंपन के मिटने पर एक है शेष रह जाता है। मैंपन के कारण संसार में सुखासक्ति और परमात्मा से विमुक्ता होने से ही परमात्मा का अपने आप में अनुभव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को अपने आप से भिन्न में देखने के कारण उससे दूरी या वियोग का अनुभव करना पड़ता है और उसकी प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। अपने आप में परमात्मा को देखना भिन्नता यानी कि द्वैत भाव का पोषक नहीं है, बल्कि भिन्नता का नाशक है। वास्तव में मैंपन ही भिन्नता का पोषक है। मनुष्य ने भिन्नता के वाचक मैंपन अथवा परिच्छिन्नता, पराधीनता, अभाव, अज्ञान आदि विकारों को भूल से अपने आप में ही मान रखा है। इनको दूर करने के लिए परमात्मा को अपने आप में देखना है। इन विकारों का नाश अपने आप में परमात्मा को देखने पर ही संभव है। संसार बदलने वाला है, इस बात को हम काफ़ी पहले से जानते आ रहे हैं। संसार का ही अंश होने के कारण मैं भी बदलने वाला हूँ। जैसे मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं युवा हूँ। संसार की तरह
मैं भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। मैंने यहाँ पर हूँ नहीं कहा है। संसार भी संसार की तरह मैं भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जैसे संसार नहीं है ऐसे मैं भी नहीं है। और थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं इन्हीं बातों को। अपने आप में स्थित, इसको और थोड़ा समझें। इन शब्दों में भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में स्थित सर्वव्यापी बताया है। इसका अनुभव करने के लिए हमको ये चार बातें दृढ़ता से मान लेनी चाहिए। जो बात भगवान ने की है उसका अनुभव करने के लिए हमें ये चार बातें जो अब मैं बताने जा रहा हूँ इनको दृढ़तापूर्वक मान लेनी चाहिए। पहली बात, परमात्मा यहाँ है। दूसरी बात, परमात्मा अभी है। तीसरी बात, परमात्मा अपने में है। और चौथी बात, परमात्मा अपने हैं। यहाँ हैं, अभी हैं, अपने में हैं, अपने हैं। तो इनको अब और थोड़ा और समझें। परमात्मा यहाँ होने से उनको प्राप्त करने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी होने से उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने में होने से उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और अपने होने से उनके सिवाय किसी और को अपना मानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो चार बातें बताई थी उनको आगे मैंने क्या करना है उनके लिए वो भी बता दिया। कहाँ ढूंढना, कहाँ नहीं ढूंढना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। अपने होने से वे स्वाभाविक ही अत्यंत प्रिय लगेंगे। समस्त साधनों का सार साधन है। इसमें किसी योग्यता, अभ्यास, गुण आदि की भी आवश्यकता नहीं है। ये चार बातें स्वतः सिद्ध और वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं है। इनको मानने के लिए सभी लोग योग्य हैं, सब योग्य हैं, कोई अयोग्य नहीं है। सभी पात्र हैं, कोई अपात्र नहीं है। सभी समर्थ हैं। शर्त यही है कि वे एकमात्र परमात्मा को ही चाहते हों, अन्य किसी को नहीं। जिनके अंतःकरण में संसार के व्यक्ति, पदार्थ आदि का महत्व बना हुआ है और जो शरीर आदि को अपना मानते हुए उनसे सुख भोग की आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है और ऐसे पुरुष जो अविवेकी हैं, ऐसे पुरुष तत्व की प्राप्ति तो चाहते हैं। ये दोनों तरह के जो पुरुष मैंने बताए हैं वो परमात्म तत्व की प्राप्ति तो चाहते हैं, पर वे शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ अर्थात प्राकृत पदार्थों की सहायता से चेतन परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा जड़ पदार्थों की सहायता से नहीं बल्कि जड़ता के त्याग, संबंध विच्छेद से ही मिलते हैं। जिसका आश्रय लिया जाए उसका त्याग नहीं हो सकता, ऐसा सार्वभौम नियम है। अतः शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का आश्रय लेकर साधक जड़ता का त्याग नहीं कर सकता। जड़ता का त्याग करने का आसान उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। बस ये एक फार्मूला है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। मैं भगवान का हूँ और एकमात्र भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना, इस पर अटल विश्वास कर लेना। इसके लिए यत्न या अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस फार्मूले को हमेशा दिमाग में रखना है। और फिर देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही बहुत आसान और संभव होना शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सदा न भोग साथ रहता है, न सदा संग्रह साथ रहता है। यह विवेक मनुष्य में स्वतः है।
परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव ही नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा है। ये बात हमें भगवान 18वें अध्याय अंतिम अध्याय के 16वें श्लोक में पुनः विस्तार से बताएंगे। ऐसे मनुष्य को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में अकृत बुद्धि कहा गया है। ये बात भी हम उस समय, और अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा गया है, इस बात को भी आगे फिर डिटेल से एक बार भगवान बताएंगे 18वें अध्याय के प्रकरण में। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, फिर भी भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए पर भी परमात्मा को नहीं जानते, क्योंकि भोग और संग्रह में रुचि रखने का जो रुचि है, भोग और संग्रह में रुचि रखने वाले का जो विवेक है वो टिकाऊ नहीं होता, ठहरता नहीं है। पिछले श्लोक में जिनको विमूढ़ अथवा मूढ़ मनुष्य कहा था, यहाँ पर उनको अविवेकी कहा है। गुणों से मोहित होने के कारण वे ना तो विषयों के विभाग को जानते हैं और ना स्वर्ग के विभाग को ही जानते हैं, स्वयं के विभाग को ही जानते हैं। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग और स्वयं भी अलग हैं। ये दोनों अलग अलग विभाग हैं। भोगों का संयोग और वियोग और स्वयं दो अलग अलग विभाग हैं। इस बात को वो लोग नहीं जानते। कौन लोग? मूढ़ मनुष्य और अविवेकी मनुष्य। 7वें से 11वें श्लोक तक के इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा बिल्कुल अलग है और जिस सामग्री, शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है, वह बिल्कुल अलग विभाग है, प्रकृति में स्थित है, एकदम अलग विभाग है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग अलग अलग है। उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो इस प्रकार ऊपर बताए गए जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, वही ज्ञानी और योगी है। जो दोनों को मिला हुआ देखता है वह अज्ञानी और भोगी है। इस प्रकार हमने 11वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम 12वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। 15वें अध्याय में 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं। उनमें से यह तीसरा प्रकरण 12वें से 15वें श्लोक तक का है, जिसमें छठा श्लोक भी लेने से 5 श्लोक पूरे हो जाते हैं। 5-5 श्लोक के हैं, इसमें छठा श्लोक पूर्व में आ चुका है। क्यों आया है उसके भी कारण है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक ही है छठे श्लोक का। और अभी जो हम तीसरा प्रकरण 12वें से 15वें श्लोक का देख रहे हैं, उसमें और छठे श्लोक में एक ही प्रकरण है। छठे श्लोक में जो विषय परम धाम को सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, ध्यान कीजिए, उस श्लोक को स्पष्ट पूरी तरह नहीं हो पाया था, उसी को स्पष्ट करने के लिए, उसका स्पष्ट विवेचन करने के लिए भगवान ने आगे के श्लोक में उसी बात को पुनः कहा है विस्तार पूर्वक। 12वां श्लोक इस प्रकार है। छठे श्लोक को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। तो छठे श्लोक में क्या कहा था? न सूर्य, न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित करते हैं मेरे परम धाम को। मेरे परम धाम को न सूर्य, न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित करते हैं। और यहाँ जो श्लोक मैंने पढ़ा वो आपके सामने है ही, इसको हम समझते हैं अब। जैसे मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म
या स्वरूप ना होकर आने जाने वाली हैं, आगंतुक हैं। ऐसे ही सूर्य में स्थित तेज सूर्य का धर्म या स्वरूप न होकर आगंतुक है, प्राप्त किया हुआ है, कहीं से आया हुआ है, अर्थात वह तेज सूर्य का अपना न होकर भगवान से आया हुआ है। सूर्य का तेज अथवा प्रकाश इतना महान है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उससे प्रकाश हो जाता है। ऐसा सूर्य का तेज दिखने पर भी वास्तव में वह तेज उसका अपना नहीं है, वह तेज भगवान का ही है। इसलिए सूर्य भगवान को या उसके परम धाम को, भगवान के परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसी विषय में पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेदन नहीं है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में लिखा है। चंद्र, अग्नि, तारे, विद्युत आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वे सभी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। देखिए, सूर्य ने कहाँ से प्रकाश पाया? भगवान से। और ये बाकी जो मैंने बताए हैं नाम, इन्होंने सूर्य से प्रकाश पाया है। भगवान से मिले हुए, भगवान से प्राप्त हुए तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है कि वो चंद्र, अग्नि, तारे और विद्युत आदि को प्रकाश दे सकता है, तब ये आप सोचिए कि स्वयं भगवान कितने विलक्षण और प्रभावशाली होंगे जिन्होंने सूर्य को इतना प्रकाशित किया है। ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ हमारा आकर्षण होता है। सूर्य नेत्रों का अधिशास्त्र देवता है, अतः नेत्रों में जो प्रकाश या देखने की शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। वैसे तो डायरेक्ट सूर्य को नेत्रों का देवता कहा है, देखने की शक्ति जो प्राप्त हुई है वो सूर्य से प्राप्त हुई है, तो नेत्रों का अधिशास्त्र देवता सूर्य है। लेकिन अगर और गहराई में जाएं तो यह जो देखने की शक्ति है नेत्रों में, ये भगवान से आई हुई ही समझनी चाहिए। यहाँ चंद्रमा को तारे, नक्षत्र आदि का भी उपलक्षण समझना चाहिए, क्योंकि श्लोक में केवल चंद्रमा दिया है तो हमें उसमें तारे, नक्षत्र इत्यादि भी समाहित कर लेने चाहिए। चंद्रमा जैसे नेत्रों के बारे में बताया, चंद्रमा मन का अधिशास्त्र देवता है, अतः मन में जो प्रकाश, मनन करने की शक्ति है, मन में प्रकाश क्या है? मनन करने की शक्ति, वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। अग्नि की जो शक्ति है, अग्नि की प्रकाशिका शक्ति, अग्नि की प्रकाशिका शक्ति क्या है? दहन, दाहिका शक्ति, दोनों ही भगवान की हैं। अग्नि प्रकाश भी करती है और दहन भी करती है, तो ये अग्नि की स्वयं की नहीं है, ये भी भगवान की ही शक्ति है। यहाँ अग्नि को विद्युत, दीपक, जुगनू आदि का भी उपलक्षण समझ लेना चाहिए। तो अग्नि में ये सब चीज़ें भी हमें समाहित करनी चाहिए कि उनमें भी जो प्रकाश अथवा दाहिका शक्ति है वह भी परंपरा से भगवान से ही प्राप्त हुई है। अग्नि किसका अधिशास देवता है? अग्नि वाणी का अधिशास देवता है। अतः वाणी में जो प्रकाश है, यानी कि वाणी में जो अर्थ प्रकाश करने की शक्ति है, वह भी परंपरा से भगवान से ही आई हुई समझनी चाहिए। इस प्रकार जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में है, और जो तेज इन तीनों के प्रकाश से प्रकाशित अन्य पदार्थों, तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगनू आदि में देखने अथवा सुनने में आता है, उसे भगवान का ही तेज समझना चाहिए, क्योंकि ये माध्यम थे केवल। वास्तव में तो वो प्रकाश सूर्य से आकर सूर्य के माध्यम से अन्य सब में आया, तो वास्तविक प्रकाश कहाँ से आया? भगवान से ही आया मानना चाहिए। अतः भगवान यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस जिस तेजस्वी पदार्थ की तरफ आकर्षित होता है, उस पदार्थ में उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिए। इस बात को भी श्री भगवान ने 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में पूर्व में ही बता दिया था।
भगवान के प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इस बात को कठोपनिषद में बताया गया है और इसी बात को हम पूर्व में 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी जान चुके हैं। क्या वह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है, ऐसा श्लोक में आया था 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणी के अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित अर्थात ज्ञान कराने वाले हैं। ऐसा अभी अभी हमने देखा था। मनुष्य अपने भाव को प्रकट करने और समझने के लिए नेत्र, मन अर्थात अंतःकरण और वाणी, इन 3 इंद्रियों का ही उपयोग करता है। ये 3 इंद्रियां जितना प्रकाश करती हैं उतना प्रकाश अन्य इंद्रियां नहीं करती। जितना ज्ञान ये 3 इंद्रियां देती हैं, कौन कौन सी? नेत्र, मन और वाणी, उतना ज्ञान बाकी की इंद्रियां हमारी नहीं देती। यहाँ प्रकाश का तात्पर्य अलग अलग ज्ञान कराना है। प्रकाश का मतलब रोशनी से नहीं है बल्कि ज्ञान से भी है। नेत्र और वाणी बाहरी करण है तथा मन भीतरी करण है। करणों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही करण अर्थात इंद्रियां भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज, प्रकाश अथवा ज्ञान है वह इनका अपना नहीं है, वह इनको भगवान से ही प्राप्त हुआ है। थोड़ा और देखें और समझते हैं। परमात्मा ही संपूर्ण शक्तियों के मूल में है। इस बात को तो हम अब तक समझ ही गए हैं। अभी अभी जितनी चर्चा की है उससे ये समझ में आ गई हमें कि भगवान ही, परमात्मा ही संपूर्ण शक्तियों की जड़ में है, मूल में है। इस विषय में केनोपनिषद की एक कथा है, उसको थोड़ा सा हम देखें तो बीच में कथा लेने से ये जो भारी भरकम सब्जेक्ट है इसका थोड़ा हल्कापन हो जाता है, थोड़ा भार कम हो जाता है और हमें समझने में भी, बातों में समझने में भी आसानी हो जाती है। एक बार परमात्मा ने देवताओं के लिए असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु इस विजय में देवताओं ने अपनी शक्ति का अभिमान कर लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो हमने अपने बल से जीता है असुरों को। तो देवताओं के इस अभिमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। यक्ष को देखकर देवता लोग आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगे कि ये यक्ष कौन है। उसका परिचय जानने के लिए देवताओं ने अग्निदेव को सबसे पहले उसके पास भेजा। यक्ष के पूछने पर अग्निदेव ने कहा, मैं जात वेदा नाम से प्रसिद्ध अग्निदेवता हूँ और मैं चाहूँ तो पृथ्वी में जो कुछ है उस सबको जलाकर भस्म कर देता हूँ। तब यक्ष ने उसके सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस तिनके को जला दो। अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को नहीं जला सके। वह लज्जित होकर देवताओं के पास वापस लौट आए और बोले कि यह यक्ष कौन है, मैं नहीं जान सका। तब देवताओं ने वायुदेव को यक्ष के पास भेजा। यक्ष के पूछने पर वायुदेव ने कहा, यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो भाई वायुदेव से, तो वायुदेव ने कहा कि मैं मातृश्वा नाम से प्रसिद्ध वायु देवता हूँ और मैं चाहूँ तो पृथ्वी में जो कुछ है उस सब को उड़ा सकता हूँ। तब यक्ष ने उसके सामने उसी प्रकार एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस तिनके को उड़ा दो। वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को नहीं उड़ा सका। वह लज्जित होकर पुनः देवताओं के पास लौट आया, वह भी लौट आया पुनः इस और बोला कि मैं उस यक्ष को नहीं जान सका। तब देवताओं ने इंद्र को उस यक्ष का परिचय जानने के लिए भेजा, परंतु इंद्र के वहां पहुंचते यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। उस जगह हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई। इंद्र के पूछने पर उमा देवी ने कहा कि स्वयं परमात्मा ही तुम लोगों का अभिमान दूर करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट हुए थे। तो कहने का आशय ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि सृष्टि में जो भी बलवत्ता है, सृष्टि में जो भी विशेषता है, संपूर्ण सृष्टि में जो भी विलक्षणता देखने में आती है वह सब परमात्मा से ही आई हुई है। किसी को भी
इवन देवताओं को भी अपना अभिमान नहीं करना चाहिए कि ये हमारे बल से हुआ है। इस बात को भी भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में पूर्व में ही बता दिया था। तो इस प्रकार इस कथा को जानने के बाद, सुनने के बाद हमारा जो रहा सा भ्रम हो कि ऐसा हमने किया, वो भी समाप्त हो जाना चाहिए। और हर समय ये ध्यान रहना चाहिए कि ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा है, उनके बल से, उनकी विशेषता से, उनकी विलक्षणता से ही हो रहा है। जो कुछ भी हमें बदलाव होता हुआ दिखे, जो कुछ भी घटनाएं घटती हुई दिखें, उसमें अपना बल कभी भी नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार 12वें श्लोक को हमने देखा। अब हम 13वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। दृश्य यानी कि दिखने वाला पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद, जो कि अभी हमने 12वें श्लोक में देखा, अब भगवान आगे 13वें श्लोक में जिस शक्ति से संपूर्ण जगत में क्रियाएं हो रही हैं, उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। 13वां श्लोक इस प्रकार है। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। तो इसको समझते हैं, भगवान का आशय क्या है या इसमें कितनी गहराई है। इस श्लोक में भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। कहने का आशय यह है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है, वह पृथ्वी की अपनी ना होकर भगवान की ही है। सूर्य, स्वर्ग, चंद्र, सूर्य और नक्षत्र आदि, आकाश, दसों दिशाएं, पृथ्वी और महासागर, ये सब भगवान वासुदेव की शक्ति से धारण किए हुए हैं। महाभारत में इस प्रकार का वर्णन आया है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है। इस बात को हम सब भी जानते हैं। और पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। कितना है? पृथ्वी पर जल का कुल भाग लगभग 71% है, 71%, और स्थल का कुल भाग लगभग 29 अर्थात 29% माना जाता है। ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं और ये सही भी है। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। जहाँ भी धारण शक्ति देखने में आती है, वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न करने की यानी कि उत्पादिका शक्ति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। चंद्रमा में 2 शक्तियां हैं, शायद हम पूर्व में पढ़ भी चुके हैं गीता में, और ऐसा हमको पूर्व ज्ञान भी हो सकता है। एक है प्रकाशिका शक्ति और एक है पोषण शक्ति। किसमें है ये शक्तियाँ? चंद्रमा में। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में भगवान ने किया था कि चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मेरे से ही है। अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की जो दूसरे प्रकार की शक्ति है, पोषण शक्ति के विषय में बताते हैं। उस शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्ष आदि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ श्लोक में सोम शब्द आया है, जो कि चंद्रमा का नहीं बल्कि चंद्रलोक का वाचक है। चंद्रमंडल का नहीं है जो हमें दिखाई देता है, चंद्रलोक का है।
मतलब चंद्रमंडल तो हमें दिखाई देता है, लेकिन चंद्रलोक हमें दिखाई नहीं देता है। नेत्रों से हमें जो दिखता है वह चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से भी ऊपर आंखों से ना दिखने वाला चंद्रलोक है। जो ये सोम शब्द है वो उसी आशय को लेकर भगवान ने कहा है। किसको? चंद्र लोक को। तो इसका अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। डायरेक्ट चंद्रमा में वो जो शक्ति आई कहाँ से आई? चंद्रमंडल में से, जो कि चंद्रलोक से, जो कि चंद्रमंडल से भी ऊपर है। हम जो जिस चंद्रमा को देखते हैं उससे भी ऊपर है। यहाँ औषधि के अंतर्गत गेहूं, चना आदि सब प्रकार के अन्न समझ लेने चाहिए, उनको भी शामिल करना चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणी पुष्टि पाते हैं, बल पाते हैं। औषधियों, वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से आती है, और चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी ना होकर भगवान की है। जैसा कि भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था, ऐसा ही इसी श्लोक में भी वो कह रहे हैं। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति हैं। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक को ध्यान में लाइए। अतः इसके धारक, उत्पादक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। तो यहाँ पर मैंने जो सोम शब्द की बात बताई थी कि श्लोक में सोम जो शब्द आया है वो चंद्रलोक का वाचक है, जो सूर्य से भी ऊपर है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। तो जितनी भी बातें यहाँ बताई जाती हैं वो बिल्कुल ही प्रामाणिक हैं, शास्त्रों से उद्धृत की गई हैं। शास्त्रों में वर्णित बातों को ही यहाँ बताया जाता है। केवल किसी भी ऐसे मैगज़ीन या अन्य किसी साधन अथवा किसी भी चीज़ को बेस बनाकर नहीं बनाया जाता, बल्कि पूरी तरह से जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उनसे ही उद्धृत की जाती हैं यहाँ पर ये बातें, ताकि जिनमें कि किसी प्रकार के शोध की अथवा शंका की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार हमने 13वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आज के प्रकरण में हम यहीं तक ही रखेंगे, आज के सत्र में यहीं तक ही रखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि हमने शुरू किया है, अंत में भी हम भगवान का नाम लें। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा।